फंक्शन एक्स दिया है डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स, एंड फंक्शन नॉट दिया है -26 प्लस 24 ln 2, यानी log ऑफ 2 है बेस ई में। इफ फंक्शन 1 इक्वल टू a प्लस बी ln 3, देन फाइंड a प्लस बी फाइंड आउट करना है। देखो क्या दिया है, इसको लिखते हैं। फंक्शन x जो दिया है आपको, ये दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स है ना, इसको मैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इस तरह से दिया है ना। फिर बाद में ये कंडीशन दिए हैं दो, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको सोल्व करने के लिए जो एक्स की पावर है ये अपने आप में रेशनल है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, जो भी पावर दी है इनकी पावर के डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3 एंड 2 है, तो इनका एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो 6 आ जाता है, अब x को कुछ कंसिडर करते हैं। मान लीजिए लेट x को हम t में कंसिडर करना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू t और पावर लगा देंगे ये वाली पावर 6। तो ऐसे कंसिडर करेंगे कभी भी जब भी इस तरह से रेशनल रहेंगे पावर्स, तो उससे क्या इजी हो जाएगा। देखो ये अब आप इसको dx करेंगे तो ये 6t की पावर 5 dt आ जाएगा। अब जहाँ पुट करेंगे इसको, तो dx की जगह रखा मैंने 6t की पावर 5 dt, और यहाँ मैंने रखा इसको x की पावर, देखो x कितना हो गया, t की पावर 6, t की पावर 6 2/3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी t की पावर 4 आ जाएगा ये। और यहाँ प्लस 2, x की पावर 1/2 है ना, 2 से 6 को डिवाइड करें, 2 3 जा 6, तो t की पावर 3 आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे, 6 को चलो हम बाहर ले लेते हैं, है ना, इंटीग्रेशन की। तो यहाँ t5 dt है, नीचे देखो कॉमन आ जाएगा, t3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, t प्लस 2 बचेगा, ये तो बचेगा है ना, और इस t3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 6t² dt, है ना, और नीचे बचा खाली t प्लस 2, ऐसा बच गया ये। अब इसको सोल्व करना है सिंपल। अब देखो t² है ऊपर और नीचे t प्लस 2 है, तो t प्लस 2 ऊपर कैसे लाया जा सकता है, ऐसे लाया जा सकता है, 6 करो, t² है ना ये, तो 4 माइनस कर दो और 4 प्लस कर दो, ठीक है, और नीचे t प्लस 2 है, साथ में dt है। अब इससे क्या फायदा होगा, जो ऊपर t² माइनस 4 है, ये a² माइनस b² की फॉर्म में है, तो इसके दो निकल आएंगे। कैसे, ये 6 हो गया, अब मैं इसको लिख देता हूँ, यानी t² माइनस 4 की जगह लिख लेता हूँ क्या, t माइनस 2 और t प्लस 2, t माइनस 2 और t प्लस 2 बन जाएंगे, और ये 4, और इसके नीचे t प्लस 2 ले लेता हूँ, है ना, और प्लस हो गया 4 अपॉन t प्लस 2, ऐसा हो गया ये, है ना, और इस पूरे का dt कर लेते हैं, ऐसा रह गया ना ये, समझ रहे। तो अब क्या होगा, ये t प्लस 2 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर t माइनस 2 पड़ा, तो इसके अंदर बचा t माइनस 2 का, अब dt को चलो अंदर ले लेते हैं, और ये 6 को भी अंदर ले लेते हैं इस वाले के साथ, तो ये हो जाएगा +24 और 1/t प्लस 2 dt। हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t का अलग से हो जाएगा, -2 का अलग हो जाएगा, 6 दोनों से आ जाएगा, यानी 6 × t²/2 और -6 × 2 = 12 dt का t, समझ रहे। और यहाँ पर 24 log ऑफ t प्लस 2, बेस ई में चल रहा है ये ln, है ना, तो इस तरह से आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट भी आएगा c, सब कॉन्स्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये आया हमारा t²। अब इसको t की वैल्यू रख दो, t6 हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ से देखो अगर t निकालना चाहेंगे तो x की पावर 1/6 आएगा, और आगे जाके फिर ये t² भी चाहिए होगा, t² करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/3 हो जाएगा ना, जो स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर फंक्शन x में हम इसको लेना चाहें, ये तो 2 3 जा 6 हो गया, 3t² हो गया ना, 3 × t² की जगह x की पावर 1/3, और ये 12t की जगह x की पावर 1/6, ऐसा हो गया ये, +24 log t की जगह हो गया x 1/6 +2 और प्लस ये कांस्टेंट c। अब यहाँ पर देखो उसने कुछ कंडीशनें दे रखी हैं, है ना, इनको निकालने के, कांस्टेंट को निकालने, फंक्शन नॉट दिया है -26 + 24 log 2, है ना, तो फंक्शन नॉट जीरो करेंगे, x की जगह जीरो रखेंगे तो सब जीरो आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा, लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस c आ जाएगा,
ये तो बचेगा, ये सब जीरो हो गया। और फंक्शन नॉट की वैल्यू दी है कितना, -26 प्लस 24 log 2, है ना, इक्वल टू हो गया 24 log 2 प्लस सी। यहाँ से देखो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -26 आ रही है, तो सी निकल आ रहा है। जब सी निकल आया तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो फंक्शन एक्स कैसा बन गया, वो हमारे पास 3x⁻⁴ माइनस 12x⁻⁴ प्लस 24 log x⁻⁴ प्लस 2 प्लस सी हो गया -26, ये आ गया। अब देखो क्या पूछा है, फंक्शन नोट हो गया, फंक्शन 1 दिया है a प्लस बी log 3, है ना। अब फंक्शन 1 निकालना है, तो फंक्शन 1 निकालना है तो एक्स 1 रखेंगे, तो ये जगह 3 माइनस 12 प्लस 24, ये हो जाएगा log 3 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस log 3, यहाँ -26। अभी कितना हो रहा है, फंक्शन 1 हमारे पास है 3 12 -9 और 26, कितना 9 6 50 -35, यानी ये हो जाएगा -35 प्लस 24 log 3। और यहाँ पर फंक्शन है 1 किसके बराबर कर रहा है, a प्लस बी, है ना, 20 log 3, ये तो दे रहा है, देखो a प्लस बी log 3 बोल रहा है, ये फंक्शन 1 है a प्लस बी log 3, है ना, इक्वल टू हो गया -35 प्लस 24 log 3, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा आपको, तो कंपेयर करेंगे तो a किसके बराबर आ रहा है, -35 के बराबर, और b किसके बराबर आ रहा है, 24 के बराबर। पूछा क्या है, प्लस b पूछा है, तो ये -25 प्लस 24, यानी 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, माइनस आ गया, तो -11 इसका आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो ए इसका राइट चॉइस है।